कहा लेकिन मैं रोज तो मुर्गे की आवाज को सुन करके आता था और आज भी मुर्गे की आवाज को ही सुन करके आया हूँ। मैया समझ गई कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी तो मैया ने अंतर्दृष्टि से देखा तो पता चला वहां तो छल हो रहा है, कपट हो रहा है। एकदम से मैया गंगा समझाई के बोली कि सुनो लला गौतम, डूबे हो हमनी लहरिया लहरिया उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया, उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया। डूबे हो हमरी लहरिया लहरिया उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया, उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया। वहाँ देखो जाए अपनी नारी है बाकी अब भारी, वहाँ देखो जाए अपनी नारी हो रही है बाकी अब भारी। अब देखो जाए मरैया मरैया उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया, उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया। डूबे हो हमारी लहरिया लहरिया उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया, उहाँ गड़बड़ है तुम्हारी मेहरिया। सुनो गौतम, तुम तो यहाँ स्नान करने में लगे हो और वहां छल हो रहा। जाओ देखो जाकर के। जैसे कहा एकदम से गौतम ऋषि ने कमंडल को उठाया, तुरंत दौड़ करके आ गए और जैसे दौड़ करके आए दरवाजा बंद है, सासू सोई अंगना ससुर जी द्वारे। ये तो वही बात हुई ना भैया, पति महाराज बाहर है और उन्हीं का स्वरूप बनाए अंदर है। कुंडी को खटपटाया। अब तो इंद्र समझ गया गड़बड़ हो गया। इसका मतलब गौतम ऋषि वापस आ गए। जब इंसान गलत रास्ते पर कदम बढ़ाता है ना, बल छीड़ हो जाता, बुद्धि खराब हो जाती, काम नहीं करती। अब तो इंद्र जो था वो अहिल्या के पीछे छिपने लगा और जैसे पीछे छिपने लगा अहिल्या एकदम से आगे बढ़ी, दरवाजा को जैसे खोला देखा अरे एक पति महाराज बाहर है, एक पति महाराज अंदर है। क्या मतलब हो सकता है? गौतम ऋषि बहुत ज्यादा क्रोध में है, बहुत ज्यादा। गौतम ऋषि तुरंत समझ गए और आज इंद्र को श्राप दे दिया। कहा इंद्र, अरे केवल इंद्र चल आई हमारा,
और ये हमारी छोटी बहन भावना जी के कर्तव्य द्वारा 51 मुद्रा भगवान स्वामी भगवान के आशीर्वाद की कामना और भैया जी के द्वारा कुछ प्रसाद भी आया हुआ है भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान के आशीर्वाद की कामना। जैसे ही आज इंद्र को श्राप मिला कि अरे तुमने एक भाग के लिए छल किया, जाओ तुम्हारे 1000 भाग हो जाए। और जैसे श्राप दिया इंद्र तो चला गया, लेकिन कहा गया भैया जो चंद्रमा था वो तो मजबूरी में काम कर रहा था। जैसे पुलिस आए, गांव की बात, पुलिस आए और किसी से पूछे कि भैया फलाने को घर बता दे। अब गांव में है, अगर बताते हैं तो जिसका नाम लेंगे बताएंगे वो बाद में पीटेगा तुमने क्यों बताया, और नहीं बताते हैं तो पुलिस पीटेगा कि क्यों नहीं बताया। अब तो दोनों चक्कर में पड़े हैं ना। चंद्रमा बड़ी मुसीबत में थे, इंद्र को श्राप मिला, इंद्र जी चले गए। अब चंद्रमा का नंबर आ गया, चंद्रमा को भी श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। कहा क्या कि तुमने गलत का साथ दिया, इसलिए कि मुनि मयंक को श्राप दे दिन लगाए भाद्र शुक्ल चंदाल के तुम अमावस्या के बाद जो चौथी पड़ती है उस चौथी को किसी को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। जो भी चंद्रमा देखेगा उसके ऊपर बिना करके कलंक लग जाएगा। ये चंद्रमा देखा था भगवान कन्हैया ने, जिन्हें भी बिना करके कलंक लगा था। चंद्रमा को भी श्राप मिल गया। अब तो अहिल्या हाथ जोड़ के आगे बढ़ी, नाथ हमारी कोई गलती नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। अहिल्या खड़ी आगे बड़ी प्रीतम कलखी के रोस है, कर जोर कर कहने लगी स्वामी मेरा नहीं दोष है। मुझको खबर प्रीतम नहीं मैं सो रही बेहोश है, कीजिए क्षमा स्वामी मेरे प्यारी तेरी निर्दोष है। नाता हमारी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, मैं तो कुछ समझ नहीं पाई। अंजनी आगे बढ़ी और कहने लगी मैया
काय को झूठ बोल रही हो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने गलत किया। कहने लगी अरे अरे इसकी बातों में मत जाओ, ये अंजनी अभी छोटी है, इसे क्या पता है, मैं तो पतिव्रता स्त्री हूं ना। नाथ मेरी बात सुनो। पिया में तो पतिव्रता नारी